नमस्कार। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी जो सिंगल्स हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 20 सितंबर से 27 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आपकी जो एरीज हैं उनके लिए पास्ट रिसेंट पास्ट एनर्जी देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे और क्या उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, एंट्री कर रहा है, या फिर कोई पास्ट का पर्सन उनकी लाइफ में आ रहा है जिनसे उनका पहले रिलेशन रह चुका है या फिर उनको ऑलरेडी जानते थे, और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एरीज के लिए रिसेंट पास्ट एनर्जी कैसी रही है, पास्ट उनका कैसा रहा है रिसेंट का। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी हो सकता है कि पास्ट में किसी चीज़ को लेकर वाद विवाद हुआ है, स्ट्रेस हुआ है, लड़ाइयाँ हुई हैं, आप एक दूसरे से अलग हुए हैं, परेशानी भरा रिश्ता रहा है, या किसी और चीज़ को लेकर दुख तकलीफ रही है, तो वहाँ आप स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं। आप या फिर जो आपके पार्टनर थे, जो आपका पास्ट रिलेशन था, तो वो महसूस कर सकते हैं कि परेशानी एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हुई है, दोनों ने दुख दिया है, दोनों ने तकलीफ़ दी है। तो यहाँ आप महसूस कर रहे हैं कि चाहे किसी ने किसी को भी दुख दिया है, अगर आप स्टैंड लेंगे, रुकेंगे, खड़े रहेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो शायद चीज़ें अच्छी जा सकती हैं, जो संबंध है वो अच्छे बन सकते हैं। तो वहाँ यहाँ किसी न किसी चीज़ को लेकर आप स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपका दिल दुख रहा है, आप भी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप अब इन चीज़ों को खो देंगे तो लाइफ में आपके पास वो चीज़ें वापस नहीं आएंगी। तो आप इधर एक मौका और देना चाह रहे हैं, एक कोशिश और करना चाह रहे हैं, बिगड़ी हुई बात को बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो चीज़ ख़त्म हो गई थी, जो चीज़ बिगड़ गई थी, जो रिश्ते नाते टूट चुके थे, उन्हीं चीज़ों को आप कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप एक मौका और देंगे, आप स्टैंड लेंगे, तो फिर से वो चीज़ें पहले जैसी हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ आपकी एनर्जी दिखाई दी है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। प्रेजेंट में आप क्या महसूस कर रहे हैं। एरीज के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब भी किसी एंजाइटी में, किसी स्ट्रेस में, किसी परेशानी दुविधा में है आप। आपको लग रहा कि जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा यकीन किया, जिस पर आप अंधविश्वास करते थे, उन्होंने ही आपको धोखा दिया है, उन्होंने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, कुछ ऐसा किया है कि आप उठ नहीं पा रहे हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम हो चुकी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसका हल ढूंढेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तो इन चीज़ों का हल मिल सकता है, सॉल्यूशन मिल सकता है, बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की, क्योंकि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई है कि जिसका सॉल्यूशन ना निकले। हाँ ठीक है, आपको धोखा हुआ है, लेकिन इन चीज़ों से अभी निजात पाई जा सकती है। इन चीज़ों से अगर आप कोशिश करेंगे तो अपने आप को संभाल सकते हैं, बजाय कि रातों की नींद आराम करने के। तो उठिए, चलिए और इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलिए, इन चीज़ों को हल ढूंढिए जो आपको एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर कर सकती है। तो देख लेते हैं कि क्या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई नया पार्टनर जो आपकी लव लाइफ में आ सकता है। क्या कोई नया लवर, नया प्रेमी आपकी लाइफ में आ रहा है, एरीज की लाइफ में आ रहा है। चलिए देखते हैं। 5 ऑफ कप्स।
तो कोई पर्सन जो है न एनर्जी बता रही है कि काफ़ी रिग्रेट है, वो काफ़ी पछता रहा है, काफ़ी दुखी है, काफ़ी हो सकता है कि वो आपका कोई दोस्त था, कोई सहेली थी जिसे आप बहुत अच्छे से प्यार करते थे, मतलब अ, अच्छे उनके साथ संबंध थे। तो हो सकता है कि वो आप उनसे प्यार ना करते हो, वो आपसे प्यार करता हो, आपसे मोहब्बत करता हो, लेकिन आपसे जाहिर ना किया हो उन्होंने। तो वो आपकी लाइफ में वापस आ, आने को तो वो चाह रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को लेकर दुखी है, परेशान है, हर्ट है, वो पछता रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि अब उनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उनकी तो इस चीज़ के लिए वो अपने आप को रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं कि जो उन्होंने आपके साथ दोस्ती की थी, जो फ्रेंडशिप की थी, उन चीज़ों को ख़त्म क्यों किया। तो वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं वो दोस्ती ख़त्म करते हुए कि उन्होंने अपने प्यार को खो दिया है। वो आपको अंदर ही अंदर शायद लग रहा कि प्यार कर रहे थे, तो उन चीज़ों से। और अगर वो कोशिश करें तो अब भी अगर मदद मांगते हैं आपसे, सलाह लेते हैं, या फिर आप उनसे मदद मांगते हैं, तो अब भी वो प्यार आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। नए प्यार की एनर्जी इधर दिखाई दे रही है, लेकिन क्योंकि आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं और एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, तो इसलिए आप इन चीज़ों को लेकर दुखी हैं या आपके पार्टनर दुखी हैं। तो को मतलब अभी नहीं दिखाई लग रहा कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। वो दुखी है, परेशान है, शायद वो आपको दोस्त की तरह, एक अच्छे फ्रेंड की तरह मानता था आप, और अंदर ही अंदर शायद वो आपसे जाहिर ना कर पाया हो आपसे प्यार करता हो। तो आपकी दोस्ती जैसे ही ख़त्म हुई तो वो काफ़ी पछता रहे हैं उस दोस्ती को ख़त्म करके, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको पाना चाहते थे प्यार के रूप में, एक लाइफ पार्टनर के रूप में शायद आपसे वो रिश्ता कायम करना चाहते थे, घर बनाना, घर बसाना, ये सारी चीज़ें वो महसूस कर रहे थे। और अगर वो अब भी कोशिश करेंगे तो अब भी वो आ सकते हैं, लेकिन वो उसके बारे में वो सोच ही नहीं रहे हैं। अभी वो काफ़ी दुविधा में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है। वो तो अगर वो नज़रें घुमाएंगे, आपसे मदद मांगेंगे, स्टैंड लेंगे और एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की बजाय इसका हल निकालेंगे, तो अब भी आपकी लाइफ में वो पर्सन आ सकता है, जो आपका दोस्त हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, जिससे आपके अच्छे रिलेशन रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक मतलब शादी वाला रिश्ता नहीं रहा, एक प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता नहीं रहा। तो हो सकता है कि आप खुलकर एक दूसरे से बातें ना कर पाए हो, अंदर ही अंदर आप एक दूसरे से प्यार करते थे, ये भी हो सकता है। तो देख लेते हैं कि क्या कोई नया कोई पुराना पार्टनर, कोई जिससे आप का रिश्ता हो सकता है, जिससे आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, या शादी करना चाहते थे, या कोई रिलेशनशिप था आपका, तो क्या वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, क्या उसकी एनर्जी बनती दिखाई दे रही है, देख लेते हैं। क्या कोई किसी पुराने पर्सन की एनर्जी इधर बनती दिखाई दे रही है, वापस आते दिखाई दे रहा है, तो कोई पुराना पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल्स वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि कब रिलेशन पहले की तरह होगा, कब सारी चीज़ें ठीक होंगी, कब वो जितना वो महसूस करें कि जितना उस इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जितना इस रिश्ते को आगे लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, उतना ही रिश्ता पीछे जाता जा रहा है, कुछ मतलब आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। और शायद दोनों तरफ से ही आप भी बेचैन हैं और आपके पार्टनर भी बेचैन हैं, दोनों तरफ से ही बेचैनी हो रही है, लेकिन अभी वेटिंग पीरियड चल रहा है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। तो अभी शायद समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो पुराना पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, क्योंकि वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, आपसे वापस उस रिश्ते में को कायम करना चाहता है जो रिश्ता टूट चुका था। तो और शायद दोनों तरफ से ही
बराबर बेचैनी है, दोनों तरफ से ही इंतज़ार हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ आए और वो सोच रहा है कि आप उनकी तरफ आगे बढ़े, तो इसलिए दोनों में से कोई आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो अगर समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी अगर आप कोशिश करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके यहाँ स्टेबिलिटी मिलती नज़र आ रही है। वही प्यार आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, लेकिन अभी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि कब आप उनकी तरफ बढ़ें या वो आपकी तरफ बढ़े और ये रिश्ता पहले की तरह कायम हो। तो देख लीजिए, आपको अगर आप पुराने पार्टनर की तरफ वापस जाना चाहते हैं तो वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, या फिर आप उनका वेट कर रहे हैं या वो आपका वेट कर रहे हैं। शायद दोनों तरफ से ही वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, रिश्ता वापस आ सकता है, बहुत जल्दी वापस आ सकता है अगर आप उनसे बातें करेंगे या वो आपसे बातें करेंगे। आप दोनों में से किसी एक को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी सब कुछ आपके फेवर में आ सकता है। तो जो पुराना पर्सन है उसकी एनर्जी आपकी लाइफ में अच्छी दिखाई दे रही है। नया पर्सन जो आपको जाहिर ही नहीं कर पाया था कि वो आपसे प्यार करता है, वो भी आपका वेट कर रहा है। शायद अगर वो भी नज़रें घुमाकर आपसे मदद मांगेगा या आप उसको मदद देंगे, उनसे बातें करेंगे, तो वो भी शायद आने के लिए तैयार हो सकता है। तो देख लीजिए आपको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। आपको स्ट्रेस से, एंजाइटी से बाहर निकलकर अपना मन बदलना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ किसके साथ स्पेंड करनी है। नया और पुराना पर्सन दोनों ही इंतज़ार में है, वेट कर रहे हैं। नया पर्सन भी शायद जो जाहिर नहीं कर पाया था कि आपसे प्यार करता है, वो उस चीज़, आपकी दोस्ती को छोड़कर पछता रहा है, दुखी है, या फिर आप उसके लिए बहुत दुखी हैं और नज़रें घुमाएंगे तो मदद मांगेंगे तो मदद मिल सकती है। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स। तो इधर यूनिवर्स चाह रहे हैं कि एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। ये रिश्ता एक दूसरे को माफ़ करते हुए दिखाई देंगे आप, रिकॉन्सिलेशन होगा। जो पुराना जो आपके पुराने पार्टनर हैं, पुराने दिनों को याद कीजिए, पुरानी यादों में जाइए, जो रोमांस के दिन, खुशियों के दिन, प्यार के दिन होते थे, जिसमें आप एक दूसरे को, अपना लाइफ पार्टनर, अपना एक दूसरे के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार थे, खुशियाँ चाहते थे एक दूसरे के लिए। तो घर बनाना, घर बसाना, लाइफ स्पेंड करना उनके साथ, एक दूसरे के साथ हैप्पी रहना, खुश रहना, मस्त रहना, मगन रहना, रोमांस करना एक दूसरे के साथ, वो सारी चीज़ें इसमें होती दिखाई दे रही है। तो अगर आप कोशिश करेंगे, उनसे खुलकर बातें करेंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, तो एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, अच्छा लगता है जब एक अच्छा कमेंट्स मिलता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।